हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर चौधरी। आज आपके सामने जो वीडियो लाया हूं वो लेके आया हूं कस्टमाइज वॉलपेपर। जो इस तरह के वॉलपेपर होते हैं दीवार पे अलग अलग तरह के, उनका साइज़ कैसे लिया जाता है। अगर आपने सही साइज़ लिया है तो आपकी कस्टमाइज बिल्कुल सही बन के आएगी और दीवार पे लग के अच्छा लुक देगी। अगर हल्का भी गलत हो गया है तो आपकी पूरी कस्टमाइज बेकार हो सकती है। तो इसके लिए सही तरीके से मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वीडियो में हम लास्ट में मैं आपको पूरी तरह बताऊंगा कि अगर आपकी दीवार पे कोई दरवाज़ा आ रहा है या खिड़की आ रही है या बेड है तो आप सही तरीका क्या है कस्टमाइज वॉलपेपर का मेजरमेंट लेने का। बहुत से हमारे कस्टमर देश के अलग अलग कोने में रहते हैं तो वो साइज़ लेने में बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उनके आसपास कस्टमाइज वॉलपेपर अवेलेबल नहीं होता। तो वो नॉर्मली अगर आपने उन्होंने कस्टमर ने या कोई भी साइज़ अच्छे से ले लिया तो देश के किसी भी कोने से कस्टमाइज मंगवा सकते हैं बाय कुरियर और इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी मेरी पिछली वीडियो आई थी उसमें मैंने इंस्टॉलेशन दिखाया था कि किस तरह से इंस्टॉल की जाती है, तो आप किसी भी इंस्टॉलर से इंस्टॉल करा सकते हैं। तो पहले आप देखिए कुछ डिज़ाइंस कस्टमाइज के, उसके बाद लास्ट में मैं बताता हूं कि कैसे मेजरमेंट लिया जाए। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कस्टमाइज वॉलपेपर के मैंने अलग अलग तरह के डिज़ाइन लगा दिए थे। तो जैसा आप डिज़ाइन चाहें वैसा वॉल के लिए बनवा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले, अगर आपकी दीवार प्लेन है, सिंपल है, उसके ऊपर कुछ दरवाज़ा नहीं आ रहा है या बेड नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, तो उसका मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। और फिर लास्ट में मैं बताऊँगा अगर बेड और AC या दरवाज़ा आ रहा है वॉल के ऊपर तो मेजरमेंट कैसे लिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने कस्टमाइज लगवाई है। तो इसका मेजरमेंट मैं पहले आपको लेके दिखाता हूँ कि इसका मेजरमेंट कैसे लिया जाएगा। तो इसके मेजरमेंट के लिए सिंपली पहले चौड़ाई नापी जाएगी और फिर लंबाई नापी जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये पहले इंची टेप से प्रॉपर चौड़ाई नाप ली है। तो चौड़ाई इसकी आई है 10 फीट। तो 10 फीट इसकी चौड़ाई है, तो हम जो साइज लेंगे वो 10 फीट 4 इंच का लेंगे, क्योंकि 2 इंच उस साइड फालतू लेंगे और 2 इंच उस साइड फालतू लेंगे, क्योंकि बहुत सी बार। और उसके बाद अब आप देखते हैं हाइट इसकी कितनी है। तो हाइट है इसकी 5 फीट। तो हाइट 5 फीट है तो हाइट भी हम 5 फुट 4 इंच लेंगे, 2 इंच ऊपर फालतू और 2 इंच नीचे फालतू, जिससे हमारी वॉल पे अगर कभी टेपर है, कभी तिरछे में है, अगर सीलिंग तिरछी है या नीचे तिरछे में है तो हमारी कस्टमाइज बेकार ना जाए, पूरा अच्छे से लग जाए। आपको मैं दिखाऊं, जैसे मेजरमेंट मैंने ये ले रखा है तो आप इस तरह से पेपर पे बना सकते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको सही से दिख रहा होगा ये क्या है कि किस तरह से लिया हुआ है। 10 फीट चौड़ाई है प्लस 4 इंच और 5 फीट चौड़ाई है प्लस 4 इंच। तो ये 4 इंच जो है ये एक्स्ट्रा एरिया आपने लिखा है दोनों साइड में, जिससे कि अगर दीवार में कुछ भी अनइवननेस है तो वो कवर अप कर लेगी। तो ये है, तो ये आप होपफुली इस तरह से डिज़ाइन बना के और आप जिससे भी आपको कस्टमाइज बनवानी है उसे दे सकते हैं। फिर वो डिज़ाइन का प्रीव्यू भेज देंगे इस तरह से, जैसे इस डिज़ाइन का प्रीव्यू आया था इस तरह से बन के, और फिर उस प्रीव्यू के हिसाब से अगर आपको वो सही लगता है तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से अब मैं दिखाता हूँ। अगर जैसे ये दीवार है, इसको ही हम सपोज करते हैं कि यहाँ दरवाज़ा आ रहा है, यहाँ पे एक स्प्लिट AC लगा हुआ है और यहाँ पे बेड है। तो उस तरह का अगर मेजरमेंट लेना है तो उसका मेजरमेंट किस तरह से लिया जाएगा, तो मैं पेपर पेन से आपको समझाता हूँ, पेपर दिखाता हूँ जिसमें मैंने ये बाकायदा ड्रॉ कर रखा है। तो आप ये देख सकते हैं, ये डिज़ाइन ये मैंने ड्रॉ किया है, तो ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो अब मैं फिर भी आपको समझाता हूँ। आप ये देखिए डिज़ाइन, अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आप अगर समझ पा रहे हैं अच्छे से तो इसमें 14 फुट 4 इंच विड्थ है पूरी वॉल की। तो 14 फुट एग्जैक्ट विड्थ है और 4 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। और जो हाइट है वॉल की वो 9 फुट 4 इंच दिखा रखी है, क्योंकि 9 फुट एग्जैक्ट हाइट है और 4 इंच एक्स्ट्रा ली हुई है। और बाकी उसमें जो है AC दिखाया हुआ है। तो AC जो दिखाया हुआ है वो दिखाया हुआ है कि AC 5 फीट चौड़ाई में है और
1 फुट 5 इंच उसकी हाइट है, और उसी हिसाब से वो सीलिंग से कितनी दूर है और साइड वाली वॉल से कितनी दूर है। 1 फुट सीलिंग से दूर है और 3 फीट वो साइड वाली वॉल से दूर है। उसी हिसाब से बेड का एरिया दिखा रखा है, 6 फीट विड्थ बेड है, और हाइट जो है बेड की वो 5 फीट है, जो बेड का सिराना है। उसके बाद जो दूरी है उसकी दोनों साइड कितनी है वो आप देख सकते हैं, और जैसे 3 फीट विड्थ है इसी तरह से। और जो दरवाज़ा है उसका मैं आपको साइज़ बताऊँ, 3 फीट बाय 7 फीट का ये दरवाज़ा आप देख सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपने जैसे ये देखा, तो आप इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी साइज़ लें तो आप ड्रॉ कर लें एक पेपर पे, और ड्रॉ को प्रॉपर इस तरह से लिख लें, और ड्रॉ होने के बाद आप जो है जिससे भी बनवाना है उसे भेज दें, वो अपने आप इसका कोई अच्छा सा प्रीव्यू बना देगा। जो भी आप डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे इस तरह से आप ये प्रीव्यू देखिए, इस तरह के प्रीव्यू बन के आ जाएंगे, और प्रीव्यू में आपको सही लगता है तो बिल्कुल सही कस्टमाइज बनेगी। बेसिकली होता क्या है मैं आपको बताऊं कि जैसे आपको ये डिज़ाइन मैंने दिखाया और आपने कोई डिज़ाइन सेलेक्ट किया है कस्टमाइज में, तो आप जो मेन इमेज चाहते हैं, पता चला वो एसी के पास आ गया और आपको मेन इमेज ही आपकी एसी के पास छुप गई, या आपका कोई मेन इमेज है, आप मेन इमेज देना चाहते हैं और वो आपकी यहाँ पे कट गई। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ये परफेक्ट फ्लो लिखा हुआ है, और यही अगर स्विच बोर्ड हमारा, ये स्विच बोर्ड आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे आ जाता तो ये परफेक्ट फ्लोर कट जाता। तो उसी हिसाब से ये आपको पूरा दिख रहा है। तो जब प्रीव्यू होगा तो आप उसमें हर चीज़ मेंशन करेंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है। तो उससे आपका कोई भी, जैसे ये परफेक्ट फ्लोर है, ये यहाँ आ जाता तो ये कट जाता, तो उसी तरह से कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। प्रीव्यू में आपको चीज़ समझ में आए, अच्छा लगे तो आप ऑर्डर प्लेस करके उसे मंगा सकते हैं। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मेजरमेंट किस तरह से लिया जाता है। एक मेजरमेंट लेने का 2 ही तरीके हैं, चौड़ाई नापनी है और हाइट नापनी है, और उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा एरिया फालतू कर देना है, और उसके बाद जो भी फालतू करना है वो प्लस करके लिखना है, वो ऐसा नहीं है कि एक साथ में लिख देना है। और उसके बाद जो भी चीज़ आ रही है उसका साइज़ लिखना है, वो ऊपर से कितनी दूर पे है और साइड वाली वॉल से कितनी दूरी पे। दरवाज़ा है तो दरवाजे की हाइट और विड्थ क्या है, और वो ऊपर से कितनी दूरी पे है, और साइड में अगर टच है तो टच है, और दूरी है तो कितनी दूरी पे है। तो इन चीज़ों को आप मेंशन कर देंगे। इमेज बना के अगर आप बनाएंगे, इमेज इस तरह से बना के करेंगे तो अच्छे से कस्टमाइज वॉलपेपर का मेजरमेंट हो पाएगा। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप जब भी कस्टमाइज बनवाएंगे तो आपकी कस्टमाइज सही बन के आएगी। और इसके बाद जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कस्टमाइज वॉलपेपर कैसे बनाया जाता है, बनाने का सही तरीका क्या है। जो मैन्युफैक्चर करते हैं उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा कि किस तरह से और कितने तरह के पेपर क्वालिटी आते हैं जिस पे डिज़ाइन बन के आता है, प्रिंट होता है, वो भी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, परफेक्ट फ्लोर चैनल के साथ जुड़े रहिए। ऐसी इंटीरियर रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो ये आपको लगता है आपके काम की या आपके किसी जानकार के काम की है तो ये वीडियो उन्हें शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।